अगर आपको घर पर बाजार जैसी आइसक्रीम बनानी है तो ये महत्वपूर्ण टिप्स हमेशा ध्यान में रखें। घर पर आइसक्रीम बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही आसान सा काम लगता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमेशा आइसक्रीम में कोई ना कोई कमी रह जाती है। आइसक्रीम के बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए उसे ठीक से बनाने के कुछ खास टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपकी आइसक्रीम भी ठीक तरह से नहीं जमती है तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आइसक्रीम ठीक से बनने लगे और आइसक्रीम का स्वाद और रंग बना रहे। घर पर आइसक्रीम बनाने की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अधिकतर लोगों की आइसक्रीम में बर्फ़ जम जाती है और छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। तो आइसक्रीम को आइस क्रिस्टल से बचाने के लिए आप ये कुछ खास टिप्स अपना सकते हैं। आइसक्रीम को जमाने के लिए आपको इस तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो फ्लैट हों और ज़्यादा गहरे ना हों। कई लोग कटोरे आदि में आइसक्रीम को जमा देते हैं, जो सही नहीं होता। इससे आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी सही नहीं रहती है और ये ख़राब दिखती है और टेस्ट भी अलग कंसिस्टेंसी के कारण अलग आता है। आइसक्रीम के टिन एकदम हल्के होने चाहिए, एल्युमिनियम या हिंडोलियम या फिर कांच का, नहीं तो आइसक्रीम ठोस हो जाती है। आइसक्रीम टिन पर ढक्कन ज़रूर होना चाहिए। आइसक्रीम टिन पॉलीथीन बैग में रखकर ही फ्रीज़र में रखना चाहिए। फ्रीज़र और टिन के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम मिक्सचर को टिन में डालने से पहले टिन पर मीठा तेल लगाइए, धोइए, पोंछिए, फिर आइसक्रीम वाला मिक्सचर डालिए। बर्फ़ के दाने आइसक्रीम में नहीं रहें, इसके लिए मिश्रण को फेंटते समय उसमें हल्कापन आना चाहिए। आइसक्रीम को सीधा फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, बल्कि पहले इसे 1 घंटे तक नॉर्मल फ्रिज में रखें ताकि इसमें ठंडक आ जाए और फिर इसे फ्रीज़र में डालें। आइसक्रीम को क्लिंग फिल्म या बटर पेपर से कवर करके फ्रीज़र में रखें। अगर आप कोई भी फ्लेवर आइसक्रीम में मिलाना चाहती हैं तो ये तभी करें जब दूध का बैटर ठंडा हो जाए। कई लोग इसके गर्म रहते ही वेनिला एसेंस, बादाम, चॉकलेट चिप्स आदि डाल देते हैं, जिससे आइसक्रीम का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। आइसक्रीम बैटर को ठंडा कर उसे फेंटने से पहले इसे न मिलाएं। आइसक्रीम जमाते समय फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। टिन में मिश्रण डालने से पहले मिश्रण को चख लें। रंग, मिठास, खुशबू तीनों आपके स्वाद से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम जमने के बाद रंग, मिठास, खुशबू तीनों कम हो जाते हैं। हमेशा पिसी छनी चीनी काम में ही लेनी चाहिए। मिश्रण को एकदम ठंडा होने पर ही चीनी डालिए, वरना चीनी पानी छोड़ देती है और बर्फ़ के दाने आ जाते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए दूध ज़रूरत के हिसाब से ही उबालना चाहिए। मिश्रण में हमेशा क्रीम कट एंड फोल्ड तरीके से मिलानी चाहिए। मिक्सी में कट एंड फोल्ड का मतलब है मिश्रण को 5 बार ऑन ऑफ तरीके से जल्दी जल्दी घुमाइए। आइसक्रीम में क्रीम डालने के बाद मिश्रण को ज़्यादा नहीं फेंटना चाहिए, ज़्यादा फेंटने पर घी आने की संभावना रहती है। आइसक्रीम बनाने के लिए भारी पेंदे का बर्तन काम में लेना चाहिए। आइसक्रीम बनाते समय अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर अमूल, ग्लेक्सो कंपनी का ही यूज़ करना चाहिए। बाकी पाउडर में हल्की सी गंध आ जाती है। फ्रीज़र अगर बार बार खुलता है तो 9 नंबर टेम्परेचर पर ही मिश्रण की टिन को रखें। अगर रात में आइसक्रीम जमा रहे हैं तो 6 नंबर पर फ्रीज़र का टेम्परेचर रखें। सूखे मेवे काम में लेते समय गर्म तवे पर उन्हें थोड़ा भून लें, ड्राई रोस्ट करें। मिक्सी में चीनी डालकर जब फेंटते हैं तो मिश्रण गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीनी पानी छोड़ देती है और बर्फ़ के दाने आ जाते हैं। आशा करती हूँ आइसक्रीम बनाते समय ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातें आपके बहुत काम आएंगी। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक बार आइसक्रीम बनाकर ज़रूर देखें। इसी तरीके की मोस्ट यूज़फुल होम टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।